हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो आज हम टेंथ की फर्स्ट लेक्चर लेके आए। पहले चैप्टर का कौन सा लेक्चर हम लेके आए? पहला लेक्चर लेके आए। और हमारे चैप्टर का जो नाम है वो नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहती है? रासायनिक समीकरण किसे कहती है? तो ओके, तो हमें पहले इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमारा इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो है अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और दूसरा टॉपिक है उत्पाद। अब सबसे पहले हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो हमें सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि अभिकारक कौन सा है और उत्पाद कौन सा है। अभिकारक कौन सा है और उत्पाद कौन सा है? तो अभिकारक को बोलते हैं हम रिएक्टेंट एंड, जबकि उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लो हमने क्या लिया? हमने लिया दूध लिया। क्या लिया? दूध, जिसे बोलते हैं मिल्क। और दूध में डाला हमने क्या? नींबू। क्या डाला? नींबू। तीर का निशान बन गया दही। क्या बन गया? दही। हमने दूध लिया है, दूध में क्या डाला है? नींबू। और नींबू डालने के बाद, फटने के बाद, तो वो क्या बनेगा? दही बन जाएगा। क्या बनेगा? दही। अब जो दूध और नींबू है, कौन है? दूध और नींबू, ये हमारे हैं अभिकारक। क्या है बच्चों? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। और जो दही जो बनी है वो हमारे है उत्पाद। क्या है? उत्पाद। क्या है? उत्पाद। अब अभिकारक को बोलते हैं हम रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और उत्पाद को बोलते हैं हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो अब इसकी डेफिनेशन इस तरीके से हो जाएगी। जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जबकि जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात या बाद में बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों? उत्पाद कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी क्या? सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा। क्या देखेंगे? परिभाषा। अब देखेंगे अभिकारक में उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में लिखेंगे रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, दोबारा देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलेंगे बच्चों? तो बोलेंगे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के, तो लिखेंगे आगे, जो रासायनिक अभिक्रिया के, जो रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया के बाद, या बोल सकते हैं पश्चात, बनते हैं उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों? उन्हें बोलेंगे उत्पाद कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों? उन्हें बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। अब देखेंगे इसका उदाहरण। क्या देखेंगे? उदाहरण।
या लिख सकते हैं एग्जाम्पल। मान लो हमने ए प्लस बी, ए प्लस बी, अब ये क्या है प्यारे बच्चों, ए प्लस बी, इन्हें बोलेंगे हम अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। गिब्स या तीर का निशान क्या बना दिया हमने, ये बना दिया सी प्लस डी, सी प्लस डी, इसे बोलेंगे क्या बच्चों, इसे बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो एक बार फिर देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। समझ में आया। अब हमने एक एग्जाम्पल दिया आपको, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तीर का निशान सी प्लस डी। जो रासायनिक अभिक्रिया में पहले भाग ले रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने उन्हें बोलेंगे उत्पाद या फिर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। पहला एग्जाम्पल समझा। अब देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। हमने ले लिया 2mg, 2mg प्लस किससे अभिक्रिया कराई, हमने कराई O2 से। किससे कराई, O2, ऑक्सीजन गैस के साथ। क्या बना, ये बना हमारा 2MgO, 2MgO। तो ये मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे कराई है, किसके साथ कराई है क्रिया, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कैसी अवस्था में रहती है, गैस। क्या बनेगा 2MgO, जिसे बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये बताएंगे हमें ये H क्या है, G क्या है और G क्या है। अगर ठोस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ठोस, तो यहां पे समझ लेंगे ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस को बोलते हैं हम क्या, ठोस को बोलते हैं सॉलिड, द्रव को बोलते हैं लिक्विड। क्या बोलते हैं, लिक्विड। अब गैस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे गैस को गैस ही बोलते हैं। अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं और हमें देखना है कि तत्व या यौगिक कौन सी अवस्था में है, तब हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर ठोस अवस्था में या फिर सॉलिड अवस्था में तो उसे दिखाएंगे स्मॉल एस के साथ। अगर द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में तो उसे दिखाएंगे स्मॉल एल के साथ। अगर गैस अवस्था में तो उसे दिखाएंगे स्मॉल जी के साथ। ओके, तो आगे हमारा टॉपिक आएगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद आएगा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला, अब हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जिसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं, या रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक तत्व अथवा यौगिक आपस में मिलकर, आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले इसकी लिखेंगे हम परिभाषा। क्या लिखेंगे, परिभाषा। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया जिसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं, अगर हमने दो अभिकारक लिए, दो अभिकारक लिए या दो से अधिक अभिकारक लिए तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लो हमने क्या लिया है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये क्या है हमारे, ये है जो अभिकारक। क्या है, अभिकारक। तो दो या दो से अधिक पदार्थ हो गए। अब ये आपस में मिलकर, आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती हैं। मान लो कौन से पदार्थ का निर्माण करा उत्पाद में, सी। किसका करा, सी। तब इसे बोलेंगे रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा। क्या देखेंगे, परिभाषा। तो लिखेंगे वह अभिक्रिया
वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का एक नए पदार्थ का एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखेंगे इसकी परिभाषा। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मैग्नीशियम धातु को मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर, मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अगर हम मैग्नीशियम क्या ले ली? मैग्नीशियम धातु। अब मैग्नीशियम धातु का प्रतीक होता है Mg। क्या होता है बच्चों? Mg। अब किसकी उपस्थिति लाएंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन के साथ O2। तब क्या बनेगा? ये बन जाएगा MgO। तब बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और करके हमने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम साइड। दोबारा देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर हमने मैग्नीशियम धातु लिया है, क्या लिया है? मैग्नीशियम धातु लिया है और हमने उसे जलाया,
क्या जलाया, मैग्नीशियम धातु को, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण कहते किससे हैं, रासायनिक समीकरण कहते किससे हैं। तो अब देखेंगे बच्चों रासायनिक समीकरण। अभी तक तो हमने देखा था, सबसे पहले हमने टॉपिक देखा अभिकारक व उत्पाद। अभिकारक व उत्पाद, अभिकारक कहते किसे हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उत्पाद। उसके बाद आया रासायनिक समीकरण। दो, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद आता है हमारा रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। अभी तक तो हमने देखा था कि अब रासायनिक, जैसे हमने पीछे देखा था, यहाँ पे लिखा था हमने क्या, मैग्नीशियम अभिक्रिया किससे कराई थी, अभिक्रिया कराई थी ऑक्सीजन के साथ। गिब्स क्या बना था, ये बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी चीज को हम सूत्र के द्वारा अगर निरूपित किया जाए या शो किया जाए तो उस चीज को हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। मान लो अब मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg। क्या है, Mg। उसके बाद ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, O2, क्योंकि ऑक्सीजन जो गैस है तो कौन से फॉर्म, O2 के फॉर्म में आएगी। उसके बाद गिब्स, अब Mg को बोलते हैं, मैग्नीशियम को बोलते हैं Mg, और ऑक्सीजन को मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी चीज को हमें अब जो शब्दों में थी, अब उसे हमें सूत्रों द्वारा निरूपित किया जाएगा, सूत्रों द्वारा निरूपित किया जाएगा। तो इसी चीज को बोलेंगे हम रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अभी ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस दिखाएंगे आने वाले टॉपिक हमारा क्या होगा, रासायनिक संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर बैलेंस करना चाहें तो इस तरीके से हो सकती है, हो जाएगी। अब देखेंगे, पहले देखेंगे इसकी रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन। तो देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का, लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त, रासायनिक क्रिया का संक्षिप्त विवरण, रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। दोबारा देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखेंगे इसके उदाहरण, क्या देखेंगे, उदाहरण, या फिर देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो हमने क्या लिया, हमने लिया Mg, इसे बोलेंगे मैग्नीशियम। उसके बाद क्या लेंगे, ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम को किसके साथ अभिक्रिया कराई है, ऑक्सीजन के साथ। क्या बन जाएगा, ये बनेगा MgO। लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं है, अब हम मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। अब क्या लगा देंगे, 2 आगे लगा, ठीक है। अब इस चीज को बोलेंगे हम क्या,
कारक, क्या बोलेंगे, अभिकारक, और इस चीज को बोलेंगे हम उत्पाद। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। हमने ले लिया कार्बन, क्या लिया, कार्बन। अब कार्बन जो है, या एक कंडीशन और दिखा सकते हैं, ये सॉलिड अवस्था में होती है, ऑक्सीजन कैसी अवस्था में होती है, वो गैस अवस्था में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये होता है सॉलिड अवस्था में। सॉलिड माने ठोस अवस्था में। अब हमने कार्बन लिया, क्या लिया, कार्बन। कार्बन जो है कौन सी अवस्था में होता है, वो होता है ठोस अवस्था में। अब रिएक्शन किससे कराएंगे हम, ऑक्सीजन के साथ। ये कौन सी अवस्था में रहता है, ये रहता है बच्चों गैस अवस्था में। क्या बना, तीर का निशान या गिब्स, क्या बन जाएगा, CO2। CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड किसके रूप में निकलेगी, गैस के रूप में। तो इसका कौन सी अवस्था में होगा, गैस, इसे बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज जो है ये हमारी है अभिकारक, और ये चीज जो है ये है उत्पाद। तो आगे देखेंगे रासायनिक, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर देखेंगे उदाहरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें क्या क्या चीज दे रखी होंगी, अभिकारक दे रखे होंगे। अभिकारक के बाद क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, अभिकारक से बोलते हैं रिएक्टेंट, में उत्पाद, दोनों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभी हमने देखा था, कोई हमने केमिकल रिएक्शन लिखी है, तो हमारी राइट हैंड की तरफ तो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा जिसे हम उत्पाद बोलेंगे, जबकि लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ होगा हमारा क्या, रिएक्टेंट, क्या, अभिकारक। तो जो उत्पाद है वो अभिकारक के बराबर होना चाहिए, और जो अभिकारक है वो उत्पाद के बराबर होना चाहिए। तो हम देखेंगे एग्जांपल, हमने ले लिया Mg कितने ले लिए, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, प्लस O2 गिब्स, क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम कितने हैं, 2 है, इधर इस तरीके से देख सकते हैं, Mg कितने हैं, 2, कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, अभिकारक की ओर 2। अब इधर देखेंगे उत्पाद की ओर, Mg कितने हैं, 2, कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तब ये हमारी क्या कहलाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, हमने ले लिया 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 गिव्स, क्या बनेगा, 2H2O, क्या बन गया, जल बन गया। इधर देखेंगे हाइड्रोजन, दो दूनी कितने हुए, 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब ऑक्सीजन देखेंगे कितने, इधर 2, इधर देखेंगे 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, कितने लगे हुए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, 2। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इधर कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 2। तब इसे बोलेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण। जो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो, तब उसे बोलेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम भी होंगे, क्या होंगे बच्चों, नियम भी होंगे, रूल होंगे, तो उन्हें हम देखेंगे अब। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अगर हम संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो उसके नियम क्या क्या है, तो पहले नियम को समझेंगे और फिर देखेंगे संतुलित समीकरण हम किस तरीके से करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा जो बताता है वो क्या कहता है, तो हम देखेंगे किन्हीं दो अभिकारकों के बीच, अगर कोई अभिकारक लिए गए हैं या किन्हीं दो अभिकारकों के बीच सदैव प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अगर हमने कोई रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं
और अभिकारक लिख रहे हैं, तो अभिकारकों के बीच हमें पॉजिटिव या प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं हम, अभी हमने बताया था आपको इस तरीके से, ये हो जाएगा 2Mg, 2Mg प्लस O2। तब ये हमारे दोनों क्या है, ये है बच्चों अभिकारक। क्या चीज दिए गए हैं, ये अभिकारक। तो हमारा पहला पॉइंट जो यही बताता है कि किन्हीं दो अभिकारकों के बीच सदैव प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। किसका चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अभिकारकों को, अभिकारकों को ऐसे सब कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2MgO, 2MgO। तो देखेंगे दूसरा पॉइंट एक बार फिर से, अभिकारकों को, अभिकारकों को बाईं ओर, अभिकारकों को बाईं ओर मतलब कौन किसकी तरफ, LHS, LHS यहां लिख सकते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों को जो है वो बाईं ओर लिखा जाएगा, जबकि उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं ये हमारी रासायनिक समीकरण है, जबकि ये उत्पाद है। क्या है बच्चों, ये है उत्पाद। अब ये कौन सी तरफ है, ये है RHS, RHS। अब राइट हैंड साइड को बोलते हैं हम दाएं। क्या बोलते हैं, दाएं। अब ये है LHS, LHS जिसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारा बाएं। क्या है, बाएं। तो यही हमारा दूसरा पॉइंट यही बताता है कि अभिकारकों को हम बाईं ओर लिखते हैं, जबकि उत्पादों को हम दाईं ओर लिखते हैं। अब देखेंगे तीसरा पॉइंट, क्या देखेंगे तीसरा पॉइंट, तो अभिकारक उत्पादों के बीच, अगर अभिकारक उत्पादों के बीच सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। अब हमारे अभिकारक जो दिए गए ये कौन कौन क्या है, ये है 2Mg प्लस O2। तो ये क्या चीज है, ये है अभिकारक। क्या है, अभिकारक। और ये क्या है, उत्पाद। तो इन दोनों के बीच सदैव हमें तीर का निशान लगाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट और अंतिम पॉइंट है, समझेंगे इसे, यदि अभिकारक उत्क्रमणीय हो, कैसे हो, उत्क्रमणीय है, तो अभिकारक उत्पादों के बीच सदैव चिन्ह लगाया जाता है, चिन्ह लगाया जाता है। यह अभिक्रिया दोनों ओर होती है। अभी हमें ये नहीं पता उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब है, अगर ये अभिकारक है, क्या है बच्चों, यहां देखेंगे अभिकारक, तो हमारा अभिकारक से बन सकता है उत्पाद। क्या बन सकता है, उत्पाद। और उत्पाद से बन सकता है हमारा अभिकारक, तो इसे बोलते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो पहला एग्जाम्पल देखेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, तो ये होगा H2, क्या है, H2 गैसीय अवस्था में है, गैस अवस्था में, लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ले लिया हमने I2 हमने दिखाया तीर का निशान, क्या बन जाएगा, ये बनेगा, क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, लिखेंगे 2HI, क्या बन गया। अब 2HI से जो क्या बन सकता है, ये बन सकता है H2 प्लस I2। तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया।